जैसे ही शनि ग्रह का नाम हमारे सामने आता है तो ये वह ग्रह है जो हमें इस संसार में धन दौलत दिलाने में बहुत ही उम्दा ग्रह माना जाता है। बड़े आराम आराम से हम आज शनि ग्रह को समझेंगे। शनि ग्रह को समझना बहुत ही आसान है, ये मुश्किल काम। शनि ग्रह कब हमें अच्छा परिणाम नहीं देते, कब अच्छा परिणाम देते हैं, और जब वो अच्छा परिणाम देते हैं तो उसका लॉजिक क्या है, और जब बुरा परिणाम देते हैं तो उसका लॉजिक क्या है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। शनि ग्रह की रेमेडीज की जब बात आती है तो भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती कि किस चीज का दान करें, किस चीज का दान नहीं करें। और शनि ग्रह के साथ समस्या ये अक्सर देखी जाती है कि 80% लोग जो शनि ग्रह की रेमेडीज करते हैं उन्हें उसका लॉजिक मालूम ही नहीं होता, और बिना किसी लॉजिक के वो शनि से रिलेटेड वस्तुओं का या तो दान करते हैं या किसी अन्य तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करते। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले शनि ग्रह को ऐसे समझना है कि शनि ग्रह राहु केतु की स्थिति के कारण ही अच्छे या बुरे माने जाते। यानी कि शनि ग्रह कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अब वो वहां पर बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे या बुरा परिणाम देंगे, ये राहु केतु डिसाइड कर। इसके पीछे की एक छोटी सी मैं बात बता दूं, ये सूत्र क्यों बना, क्या मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह न्यायाधीश है, उनकी अपनी अदालत लगती, और अपनी अदालत में वो जज बन करके बैठते हैं। जब वो जज बनते हैं तो धर्म की कसम उठाते हैं। धर्म की कसम का मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति को धर्म से जोड़ा गया कि वो अन्याय नहीं करेंगे। समझना बात को, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं कि जब भी शनि ग्रह आपके जीवन में अच्छे या बुरे का परिणाम देने का फैसला करते हैं तो अपने आप में वो कोई फैसला नहीं लेते। वो फैसला राहु केतु के कारण करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूं। शनि देव ने तो बृहस्पति को साक्षी मान रखा, यानी कि धर्म को साक्षी मान रखा है कि वो अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहता। आप ये कह सकते हो वो बिल्कुल निष्पक्ष ग्रह है, बिल्कुल निष्पक्ष है। और माँ के दूध का वचन यानी कि चंद्रमा की सौगंध उठा रखी है कि वो अन्याय नहीं करेंगे। वो दृष्टा भाव से देखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की पैरवी करने की जिम्मेवारी राहु और केतु के पास है, और राहु केतु यहाँ पर दो वकील हैं। आपने समझना, दो वकील हैं। भगवान ना करे किसी का कोर्ट में मुकदमा चला हो, हम सभी मैच्योर हैं, तो जब भी कोई मुकदमेबाजी होती है तो एक हमें अपना वकील करना पड़ता है, डिफेंस लॉयर बोलते हैं जिसे, और एक दूसरा व्यक्ति जो आपका विरोधी है, जो आपका शत्रु है, वो अपना वकील करके लेगा। यानी एक आपका अपना वकील हो गया, एक दुश्मन का वकील। दुश्मन का वकील दलीलें देता है कि आपने गलत किया है और आपको फंसाने का काम करता है। एक सिंपल सी, एक लॉजिकल सी बात, व्याख्या सामान्यता बता रहा हूं आपको। और आपका अपना वकील जो डिफेंस लॉयर, वो आपके फेवर में दलीलें देता है और विपक्ष वाले वकील की बात को काटता है। ये सामान्य प्रक्रिया हम सभी जानते हैं। और वहां पर जज के अंडर में एक रीडर बैठा होता है जो चीजों को नोट भी करता है, नोट करवाते, फैसला करवाते, लिखा पढ़त होती है। या आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मुकदमा चलता है
उससे पहले एक FIR होती है, एक शिकायत दर्ज होती है। जो शिकायत दर्ज करने का काम है, ये लिखत पढ़त का जो काम है, ये बुध ग्रह के द्वारा है। आप ऐसा समझिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि ग्रह बुध ग्रह के द्वारा लिखा हुआ और राहु केतु के द्वारा दिया गया फैसला, यानी कि उनमें से कौन सबसे बेटर तरीके से शनि ग्रह को समझा पाता है कि सही हुआ या गलत, उसी के आधार पर शनि ग्रह फैसला करता है। अब इसमें जो आपका डिफेंस लॉयर है, डिफेंस लॉयर का मतलब आपका अपना वकील, वो केतु ग्रह है, ये याद रखना। कौन है वो? आपका केतु है। केतु आपके फेवर का मुकदमा लड़ता है, और जो आपको फंसाने वाला वकील है वो राहु है। देखा लाल किताब में कितने प्यार से राहु केतु को समझा दिया कि राहु वो ग्रह है जो हर भरसक चाल चलेगा हमें फंसाने की, और शनि ग्रह को ये दिखाएगा कि मिलॉर्ड देखिए इस आदमी ने किस प्रकार से गलतियां की है, और केतु उसके विपरीत हमें बचाने का भरसक प्रयास करता है। सिंपल बात समझ में आ गई? ये शनि ग्रह की अदालत है, यहाँ पर मुकदमा इस प्रकार से चलाया जाता है। शनि ग्रह बड़े ध्यान पूर्वक उस मुकदमे को सुनते हैं। अब इसमें अगर आपका अपना वकील जितना ज्यादा काबिल होगा, जितना ज्यादा काबिल होगा, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे का मतलब मेरा यहाँ पर डिग्री से नहीं है, पढ़े लिखने का मतलब मेरा यहाँ पर है कानून के जानकार से। जितना ज्यादा कानून का जानकार होगा, जितना सक्षम होगा, जितना आपके प्रति ईमानदार होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप सजा से मुक्ति पा जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे। यानी कि जन्म पत्रिका में यदि केतु ग्रह अच्छा है तो आपके बचने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका डिफेंस लॉयर मजबूत है। इसके विपरीत यदि राहु ग्रह है, यानी कि आपका अपोजिट वाला गड़बड़ हो गया, आपके खिलाफ उसने काम कर दिया, तो सजा आपको मिलेगी। तो अब यहीं से सूत्र बना कि शनि ग्रह कब मध्य माने जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु ग्रह है पहले घर से लेकर के छठे घर के बीच में, 1 से 6, 1 से 6 का मतलब यदि किसी का राहु पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में बैठे हैं, तो सोचो शनि मद्दा है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ शनि मद्दे का? इसका मतलब आपका जो शत्रु पक्ष का वकील है, जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा है, वो आपको फंसा सकता है। तो शनि मद्दा असर देगा। मद्दे असर का एक मतलब ये भी है कि शनि आपको बाइज्जत शायद बरी ना करे, वो आपको कुछ ना कुछ सजा दे करके छोड़ेगा। यानी कि शनि की कुछ नकारात्मक स्थितियों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। पर ये जब करना पड़ता है जब शनि की दशा हो, शनि का समय हो, जब ही होगा, या वर्ष फल के अंदर शनि आ रहा हो, तो उसके हिसाब से ही हम डिसीजन लेंगे। इसके विपरीत राहु 12 नंबर 7 से 12 के बीच में कहीं बैठ जाए, शनि अच्छा हो गया। सिंपल सी बात है, शनि अच्छा होगा तो आपको फेवर मिलेगा, शनि की अदालत में भी फेवर मिल जाएगा। अब यहाँ पर फेवर का तात्पर्य क्या है? का मतलब आपका खुद का वकील जो होगा वो सक्षम होगा, वो राहु की दलीलों को निरस्त कर देगा और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, यदि जन्म पत्रिका के 7वें और 10वें भाव में
शनि ग्रह के शत्रु ग्रह हों, बैठे हों कुंडली के 7वें भाव में और 10वें भाव में, यदि शनि के शत्रु ग्रह बैठे हों तो भी शनि मंदा हो जाता है। इसके मित्र कौन कौन है आप सभी जानते हैं। शनि का मित्र शुक्र है, शनि का मित्र राहु है, ये शनि के मित्र हैं। शनि के मित्र केतु हैं, शनि के मित्र शुक्र, राहु, केतु, बुध, ये सभी शनि के मित्र हैं। इसके विपरीत सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सभी के सभी उनके शत्रु हैं। पर गुरु शनि का शत्रु नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भी हमें आगे नियम आएगा कि शनि ग्रह बृहस्पति के अंडर में कोई गड़बड़ नहीं करते। बृहस्पति के असर में शनि कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि शनि ग्रह गुरु का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, गुरु की रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लो सूर्य ग्रह किसी के 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि 7वें घर में शनि का शत्रु नहीं होना चाहिए, तो ये शत्रु हो गया सूर्य। या आप तो जिसका भी 7वें घर में सूर्य होगा तो शनि मद्दा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप चंद्रमा भी ले सकते हैं, मान लीजिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है किसी का, तो भी आपको शनि का मध्य असर मिलेगी। अब मध्य असर के मतलब को हमें समझना होगा। शनि एक टेक्निकल ग्रह है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स, मोबिल ऑयल, किसी भी प्रकार का तेल, कोयला, पत्थर वाला कोयला जिसे कच्चा कोयला भी कहते हैं, रबड़, माइनिंग्स के काम, चमड़े का काम, अफीम, कोयला, शराब, अफीम, भांग, चाय पत्ती, बहुत सारी और चीजें भी, वो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। जिनका शनि मद्दा होता है उन्हें इन चीजों से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाते हैं तो कामयाब नहीं होते, या हमेशा स्ट्रगल मशक्कत स्ट्रगल मशक्कत मेहनत करते रहते हैं, कामयाबी हाथ नहीं लगती। शनि की कुछ प्रसिद्ध चीजें भी हैं, जैसे काले रंग का कौवा, काला कुत्ता, काली भैंस, ये चीजें नोट कर लीजिए। रेमेडीज करते समय इन्हीं चीजों का, इन्हीं वस्तुओं का उपयोग आपको करना होगा। काले उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, पंजाबी में जो काली माँ की दाल है वो काला उड़दी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। काले तिल, काले रंग का कपड़ा, काले रंग की छतरी, काले जूते, काली जुराब, लोहे से संबंधित कोई भी सामान, जैसे लाल किताब में तो लिखा होता है चिमटा हो गया, अंगीठी हो गई लोहे से बनी हुई, प्रेस हो गई लोहे की बनी हुई, काली धूप, काली मिर्च। काली धूप? काली धूप नहीं होती, हम जो पाठ पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो हम पाठ पूजा करते समय धूप जी जला सर, लेते हैं। समझ गए। हाँ, मैंने वो सन की धूप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काली धूप लिख लिया आप लोगों ने। नारियल, लाल किताब में नारियल राहु के लिए उपयोग भी होता है। नारियल जो है शनि ग्रह में के उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम, काले रंग का सुरमा,
ये वही सुरमा है जो आंखों में डालने का काम आता है। ये सफेद रंग का भी आता है, काले रंग का भी आता है। काले रंग का जो सुरमा है वो शनि है। बादाम आप नोट कर लीजिए, कीकर का पेड़, शमी का पेड़, खजूर का पेड़, काला नमक, ये सभी की सभी चीजें शनि ग्रह से रिलेटेड है। लोहे का बर्तन, अब ये वो बातें लिखवाई गई हैं जो आप अक्सर देखते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि शनि मंदिरों में किस प्रकार से लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं। अब जिन लोगों का शनि अच्छा होता है और जिन लोगों का शनि खराब होता है, उनके थोड़े से स्वभाव को हमें समझना हो। शनि जब भी जिस व्यक्ति का खराब होगा तो वो अपने रोजगार में वो बड़ा कर्ज कर रहा होता है, अपनी नौकरी को बड़ा कर्ज कर रहा होता है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, वैदिक ज्योतिष में जो शनि की कारक चीजें हैं वही कारक चीजें लाल किताब में भी शनि की है। अगर शनि नौकरी का कारक वहां पर था तो यहाँ पर भी नौकरी शनि ही करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। टेक्निकल एजुकेशन, वहां पर भी टेक्निकल एजुकेशन का ही ग्रह था, यहाँ पर भी टेक्निकल एजुकेशन का ही ग्रह है। तो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ी हुई ज्यादा काम नहीं देती उन लोगों को जिनका शनि मद्दा होता है। और जिन लोगों का शनि मद्दा असर दे रहा होता है, कुंडली में शनि मद्दा हो जाए कोई बात नहीं, एक बार आपकी बाय बर्थ चार्ट में कुंडली में मद्दा पड़ा है कोई बात नहीं, पर अगर आपने शनि मंदे वाले स्वभाव को नहीं छोड़ा तो शनि फिर खराब होता चला जाता है। और शनि के खराब होने का क्या है कि वो सबसे पहले अपने कर्म को ही दोषी ठहरा रहा होता है। जो भी काम कर रहा होता है उसमें मीन मेख निकाल रहा होता है। मेरी नौकरी में ये परेशानियां है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, मुझे मन माफिक काम नहीं मिला हुआ, मेरे कुलीग्स मेरे को परेशान ज्यादा करते हैं, ये लोग बेकार है, ये सिस्टम खराब है। जब इंसान सिस्टम में कमियां निकालता हुआ चला जाएगा तो ये शनि मध्य की निशानी है। अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी दिखाना और दूसरे को मूर्ख समझना, शनि मध्य की निशानी है। आइए देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को बड़ा लिखा गया है, एक क्लिप में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जमाना जमाना में बदकार अक्सर जो रहते, बड़ा डीप मैसेज है इसके अंदर। जमाना में बदकार अक्सर जो रहते, भले लोगों को बुद्धू अहमक है कहते। जमाना में बदकार, अब ये बदकार का मतलब समझिए बात को। दुनिया भर की कानून बाजी करेंगे, दुनिया भर के सिद्धांतों की बातें करेंगे, दुनिया भर की लोगों को ज्ञान उपदेश देंगे, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए कैसे नहीं निभाने चाहिए, दूसरों को ज्ञान देंगे, पर जब अपनी बारी आएगी तो खुद कुछ नहीं करेंगे। जब अपने ऊपर आएगी तो कमियां निकालने शुरू कर देंगे, भाई में कमी, चाचे में कमी, ताऊ में कमी। अच्छा ये भी नोट कर लेना, चाचा और ताऊ शनि ग्रह के होते हैं। जो आपकी कुंडली में शनि ग्रह है वही आपके चाचा ताऊ है। अगर शनि ग्रह मद्दा असर दे रहा है तो चाचा ताऊ असर अच्छा नहीं देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, बदकार किसे कहते हैं, जिसके लेने और देने के बाट अलग अलग होते हैं। बाट का मतलब होता है वजन, तराजू पे हम तोलते हैं पहले, एक वो वजन रखते थे, वेट्स वेइंग स्केल जो होता है उसमें हम बाट बोलते हैं उसको। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? हिंदी में हमारे हरियाणा में तो बाट ही बोलते हैं। 5 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, 1 किलो का बाट। तो लेने देने का बाट अलग अलग का मतलब समझिए बात को। हाँ प्रताप जी कुछ कह रहे हैं? सर, बेटे को फीवर थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं तो हैं? बेटे को फीवर थोड़ा ज्यादा हो गया हाँ प्लीज प्लीज क्लास। प्लीज प्लीज, कोई बात। तो जो बाट है, वजन है, जो लेने देने का मतलब ये होता है
इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। हमारे नारनौल की कहानी है। एक दूध बेचने वाला हलवाई, वो जब दूसरे ग्वालों से, दूध बेचने वालों से जब दूध लेता था, तो उसके बाट दूसरे होते थे, मतलब वो पक्के वाले बाट से दूध लेता था। और जब वो दूध आम ग्राहक को बेचता था, तो दूसरे बाट से तोलता था। पर वो छुपा के करता था, ऐसा नहीं कि वो सबके सामने दिखा के नहीं करता था। तो इसे कहते हैं लेने देने का बाट अलग अलग। यानी कि तुम मेरे लिए करोगे तो अच्छे से अच्छा करना होगा। यानी ऐसा व्यक्ति दूसरे को कर्तव्य समझा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट करो। पर मैं तुम्हारे लिए जब करूंगा तो मैं देखूंगा कि तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि तुम्हारे लिए मैं बेस्ट करूं। यानी फिर मैं मीन मेख निकालूंगा उसके अंदर। मैं उसके अंदर पूरा विश्लेषण करूंगा कि तुमने पिछले 5 साल में 10 साल में मेरे लिए क्या किया है, और फिर मैं विचार करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं कि ना करूं। तो इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जो होता है, ये मध्य की निशानी कर देता है। यानी कि अपने आप को तो ये लोग बहुत ही शातिर और समझदार समझ रहे होते हैं, और दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। दूसरे को समझते हैं इनको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, और जो दुनिया में गरीब है इसका मतलब वो बेवकूफ है। उसको कोई भी बेवकूफ बनाओ, और अपने आप को चालाक दिखाना, चालाक होना। और यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शनि ग्रह में थोड़ी चालाकियों को अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि ग्रह में चालाकियां तो होती हैं, और वो चालाकियां जब ज्यादा अच्छा असर कर जाती हैं जब कुंडली में बुध अच्छा होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में बुध अच्छा है और शनि का अगर मंदा असर नहीं है, तो ये समझिए कि पूरी कुंडली पार है आपकी। आपको दौलत कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुद्ध की का इंटेलिजेंस और शनि की चतुराई और कार्य करने की दक्षता, क्योंकि शनि ग्रह हमें कार्य करने में दक्ष बनाते हैं, हमें टेक्निकल हैंड बनाते हैं। व्यक्ति किसी ना किसी चीज का गजब का हुनरमंद होता है। जब भी बुध अच्छा हो और शनि अच्छा हो जाए तो व्यक्ति महा डिप्लोमेटिक होता है, और ऐसा आदमी फिर लोहे, लंकड़, मशीनरी, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन के काम, इनसे रिलेटेड जब टेक्निकल कामों में घुसता है, पेट्रोकेमिकल्स के काम, काले चने के काम, काले उड़द के काम, भैंस से रिलेटेड काम जब करता है तो बहुत मल्टीप्लाई करता है, बहुत पैसा कमाता है। अब ऐसे लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए? भूल करके भी शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल की तरह नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया शनि ग्रह खराब है और वो चल दिया काले उड़द सरसों का तेल लेकर के और दान पुण्य करने के लिए। जिन लोगों के भी अपने टेक्निकल काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, ठेकेदारी से रिलेटेड काम है, जूतों का शोरूम है, चप्पलों का शोरूम है, कोयले का डिपो है, सरसों के तेल का काम है, या केरोसिन ऑयल का डिपो है, इस तरह के कोई भी काम है, उन्हें शनि का दान पहली बात तो करना नहीं चाहिए, और करें तो किसी विश्वास पात्र विद्वान ज्योतिषाचार्य के कहने पे ही करना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। शनि के दान जल्दबाजी में रह करके किए जाने वाले काम नहीं है। ये ध्यान रखिए, शनि ही आपका धन कमाने के ला करके देता है आपको। बुध का इंटेलिजेंस और शनि की दक्षता आपको धन कमा करके देती है। और ऐसे में आप शनि को जल प्रवाह कर देंगे या दान कर देंगे तो वो मद्दा असर दे देगा, और मध्य असर वाला व्यक्ति ना ढंग से नौकरी कर पाता है, ना ढंग से व्यापार कर पाता है। शनि ग्रह में
थोड़ा सा एंटी सोशल भी है। और जब शनि मद्दा होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल नहीं होता, वो ज्यादा लोगों से मिलने जुलने में यकीन नहीं रखता। और जब शनि मद्दा होता है, ये लोग ज्यादा मंदिर जाके भी खुश नहीं होते, यहाँ पर पार्टियों में चले जाते हैं और पार्टी में जाकर के भी मीन मेक निकालते हैं। इवन इतने मीन मेक निकालते हैं कि अगर कोई बैठ के शराब भी पी रहा होगा तो उसको समझाने लग जाते हैं शराब पी कैसे जाती है, कि मैं समझाता हूँ तुम्हें शराब कैसे पीनी चाहिए, तुम्हें शराब भी नहीं पीनी आती। तो इनका मीन मेक निकालने का तरीका ये होता है। इवन लोग इनसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये वहां से गायब होते हैं, लोग सुख की सांस लेते हैं कि चलो गया, पीछा छुड़ाया। हर चीज में हर एक को ज्ञान देंगे, तुमने ऐसे गलत किया, तुमने कपड़े गलत पहन रखे, तुमने ये नहीं पहन रखा, तुमने पेन ये फ्लेयर का क्यों लगा रखा है, यहाँ लेक्सी का पेन लगाना चाहिए था, ये तुम्हें लाल रंग नहीं नीला रंग पहनना चाहिए था। कोई ना कोई दूसरे को ज्ञान देने की बात करनी करनी और उसके अंदर कमियां निकालनी ही निकालनी और ये दिखाने का प्रयास करना कि देखो मुझे कितनी नॉलेज है। और ये दुनिया भर की नॉलेज रखते भी हैं, बस खुद के मामले में इनकी नॉलेज काम नहीं करती। जब इनसे पूछे तुम क्यों कामयाब नहीं हुए, तो फिर किस्मत का रोना रोते हैं। और जब दूसरों को ज्ञान देंगे फिर कहेंगे कोई किस्मत कुस्मत कुछ भी नहीं होती, सब बकवास है, सब नकारापंथी है, नालायक लोग कामयाब नहीं होते। देखे ना कमाल की बात। तो इसे कहा गया लेने और देने के बाट अलग अलग। जब खुद कामयाब नहीं होते तो हमारी किस्मत खराब है, और जब दूसरे कामयाब नहीं होते तो ये नकारे, मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं करते, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। इस तरीके से ये लोग कार्य को अपना अंजाम देते हैं। तो ध्यान रखना है, शनि जब अच्छा है तो शनि की किसी भी वस्तु का दान हमने नहीं करना। अब एक सूत्र और लिखेंगे जो हमने बीच बीच में बातों में आया था। शनि ग्रह बृहस्पति के ग्रहों में मद्दा फल नहीं देगा। शनि के कौन कौन से घर बताए गए लाल किताब में? दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां, 12वां, ये गुरु के भाव है, यानी कि इन भावों के कारक गुरु है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 5, 9, 11, 12 के भाव के कारक गुरु होते हैं। और अब इन घरों में अगर मान लो शनि आ जाए तो भी शनि मद्दा नहीं होता, यानी यहाँ ये मंदे असर नहीं देते। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, बेशक किसी का राहु खाना नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में है और शनि बैठ गया मान लो खाना नंबर 2 में बैठ गया, तो क्या होगा कि जितना मत, वैसे तो मद्दा हो गया, टेक्निकल एजुकेशन का मामला तो बहुत बढ़िया नहीं रहा, पर सेकंड में आकर के दुनियावी धन कमाने के मामले में रोक टोक नहीं करते, कुछ ना कुछ मदद करते। इतनी चालाकियां शनि दे देता है कि आदमी अपना लायक धन कमा लेता है। पर इसके विपरीत यदि राहु अच्छा हो जाता और शनि ऐसे गुरु के घरों में चला जाए तो और भी अच्छे फल दे सकते। लाल किताब में ये भी लिखा गया है कि शनि अगर पंचम भाव में हो तो बच्चे खाने वाला सांप भी कहा गया है। तो उसके विषय में भी जब चर्चा आएगी तो हम करेंगे कि वो क्यों कहा गया है, कब कहा गया है। बशर्ते अभी आपने इतना ध्यान रखना है, शनि जो है बुध, राहु और केतु की स्थिति पर डिपेंड करता है। बुध अच्छा तो शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, राहु केतु की स्थिति अच्छी हो गई तो शनि अच्छे ही फल देगा। शनि जब भी 8वें भाव में बैठे तो शनि मद्दा असर नहीं देगा। 8वां भाव शनि का हेडक्वार्टर है, आप ऐसे याद रख लो। अष्टम भाव शनि का हेडक्वार्टर है, यहाँ शनि मद्दा असर नहीं देता।
हमारा जो अपना घर होता है उसकी जो चार दीवारी है और घर के अंदर की जो दीवारें हैं सभी शनि है। खास करके वो दीवारें जो बिना छत की हैं वो शनि है। इसलिए नियम ये कि हमेशा याद रखें घर बनाते समय जब भी कोई घर बनाए तो अपना इतना एस्टिमेट बना करके जरूर रख ले कि उसके ऊपर छत जरूर गिरवा दे। नहीं तो अगर आपने दीवारें तो खड़ी कर दी और छत नहीं गिरवाई मकान के ऊपर तो ये राहु प्लस शनि का मकान हो जाएगा। और राहु प्लस शनि जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत कबाड़ा करते हैं, बहुत बर्बादी करते हैं। राहु और शनि के मेल को लाल किताब काफी गलत नजरिए से देखती है। शनि और राहु का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। शनि, ये जो हमारी दीवारें होती हैं, घर की दीवारें, इनमें सीलन आना, इनमें पपड़ियां का उतर जाना या इन दीवारों में क्रैक्स आना, ये सभी शनि की मंदे की निशानियां होती। और पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, ये हम सभी के सभी जानते हैं। संगमरमर का जो पत्थर होता है, संगमरमर कई रंगों में आता है, वैसे सफेद रंग बड़ा फेमस है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सफेद रंग को देख करके। और संगमरमर का कहीं पर भी पत्थर लगा है घर में तो समझना ये शनि लगा है। सागवान की जो लकड़ी होती है ये बड़ी अच्छी लकड़ी मानी जाती है। सागवान की लकड़ी महंगी होती है, थोड़ा कॉस्टली होती है। ये जो लकड़ी होती है ये भी शनि की लकड़ी है। खजूर की लकड़ी भी बहुत मजबूत मानी जाती है। तो घर में हमारे जो घर बनते हैं वो भी शनि के आशीर्वाद से ही बनते हैं। शनि का अच्छा आशीर्वाद आपका घर बनवा देगा। शनि जितना उम्दा होगा उतने ही ज्यादा से ज्यादा घर बनते चले जाएंगे। और शनि मद्दा हो और व्यक्ति ज्यादा घर बना ले तो भी परेशान रहता है। उन घरों को देख देख के ही परेशान रहता है कि मैंने इतने ज्यादा बना के लिए, मेरे लिए तो सिर दर्द हो गया। जिनका शनि उम्दा होता है, जिनका शनि अच्छा होता है, उनके घर कई सारे घर बनते हैं। और जब भी शनि अच्छे के लिए आए और अगर बने बनाया घर मिले तो तुरंत खरीद लेना चाहिए। जितने भी बने बनाए घर होते हैं, जब हम बने बनाए मकान खरीदते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, पुराना मकान हो, वो सब शनि की निशानी है। तो खरीद लेना चाहिए, शनि अच्छा असर देता है। क्योंकि जब हम ईंट पर ईंट रख करके मकान बनाते हैं तो उसमें मंगल की मदद बहुत चाहिए। अगर मंगल ऐसे में अच्छा नहीं होगा तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाएगा। किसी का अगर शनि भी मद्दा हो, मंगल भी मद्दा हो, तो उसको फिर ईंट पे ईंट रख करके मकान नहीं बनाना चाहिए। उसे कोई बना बनाया कोई फ्लैट, अपार्टमेंट, कोई पुराना मकान खरीद लेना चाहिए, नहीं तो ज्यादा तकलीफ में रहेगा। ये शनि से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। शनि व्याधि कारक है। वैदिक ज्योतिष में बहुत विस्तार से चर्चा है, तो उस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ पर भी शनि व्याधि कारक ही है, बीमारियां देते हैं, हेल्थ खराब करते हैं, पर सबसे प्राइमरी स्टेज में स्वभाव को खराब करते हैं, सोच को खराब करते हैं। जितनी उम्दा सोच आपकी होगी, ये ध्यान रखना, जितनी उम्दा सोच आपकी होगी उतना ही अच्छा केतु होगा, और जितना अच्छा केतु होगा उतना ही अच्छा शनि होगा, क्योंकि आपका डिफेंस लॉयर मजबूत हो जाएगा। कहते हैं बुद्धि, जो हमारा सिर है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि बुध ग्रह जो बुद्धि है, बुद्ध से रिलेटेड है, वो विस्तारित होना चाहिए, बहुत विशाल काय होना चाहिए। और हृदय हमारा बहुत गहरा होना चाहिए।
किसी व्यक्ति का दिमाग जितना बड़ा होगा और दिल में जितनी ज्यादा गहराई होगी, दुनिया को उतने ही अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। और दुनियावी समझ ही शनि देता है कि डिप्लोमेसी के साथ किसी से कैसे व्यवहार करके अपने काम को निकालना है। मुंह पर किसी को कड़वा नहीं कहना, सभी से मेल जोल बना करके रखना है, सभी को साथ लेकर के चलना है। तो ये शनि अच्छा हो जाता है। शनि जो है मेहनत कश मजदूरों का प्रतिनिधि है। जितने भी लेबर क्लास के काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वो सभी के सभी शनि के जनप्रतिनिधि, मतलब जन शनि का रूप है वे। तो जिन लोगों का शनि अच्छा होता है वो मजदूरों को अपने साथ मिला करके, उनके साथ लेकर के, उनसे प्यार से, उनसे मोहब्बत से काम करवा करके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते। और जब शनि मद्दासर होता है तो उसकी मजदूरों से कभी नहीं बनती। इवन घर में वो एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लेंगे तो झगड़ा करके निकालेंगे, किसी प्लम्बर को भी घर में बुला लेंगे तो झगड़ा करके बाहर निकलेंगे। 2 दिन के लिए कुछ मजदूर मिस्त्री बुला लेंगे तो उनसे झगड़े बगैर बात नहीं बनेगी। घर के ड्राइवर से भी झगड़ा करेंगे, घर के नौकर से भी झगड़ा करेंगे। तो ये शनि मद्दे की निशानी है। तो शनि जब भी हमें मानसिक रूप से मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस ये कैसा देता है कि हमें सेपरेटिव नेचर का बना देता है। हमारा मन करता है मैं किसी से बातचीत ना करूं, सब अलग थलग चुपचाप पड़ा रहूं, अपने घर में बना रहूं, घर से बाहर निकलने का मन ना करे, डिटैच फील हो, और पैसा कमाने की तमन्ना बहुत ज्यादा हो कि पैसा तो आता रहे पर मैं किसी के पास ना जाके बैठूं ना उठूं, बस लोग अपने आप ही आए, हाथ जोड़े और नमस्कार करें बस। तो शनि मानसिक रूप से इंसान को स्ट्रेस में डाल करके रखता है। हेल्थ खराब करे तो शनि की चीजों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब शनि के बहुत सारी रेमेडीज हैं। पहली बात तो जितने भी मैंने ये सामग्री लिखवाई है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, अपने ग्रह स्थिति के अनुसार उनको दान पुण्य के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। जैसे काला नमक है, काले उड़द है, सरसों का तेल है, काले तिल है, काला कपड़ा है, काले जूते हैं, काले मोजे हैं। भाई किसी गरीब आदमी को दान दो। गरीब आदमी शनि का कारक है। चाय पिलवाना गरीब लोगों को, मुफ्त में चाय पिलवाओ। देखो कमाल की बात, जो चाय की पत्तियां होती है ना हरे रंग की, वो बुध ग्रह है। और जब उसको पानी में उबाला जाता है तो मंगल का ताप लगा दिया जाता है, मंगल और बुध मिल जाते हैं। और पानी जो है चंद्रमा है। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, पानी, पानी में चाय पत्ती, और उसको गर्म कर दिया, हीट लगा दिया आपने, तो ये नीच शनि का जो है एक प्रकार का दान बन जाता है। नीच शनि, वैसे लाल किताब के हिसाब से पहले घर में बैठा हुआ शनि नीच का होता है, और 7वें घर में अगर शनि बैठा हो किसी का तो उच्च का होता है। 10वें और 11वें भाव में शनि का खुद का घर है वो, और 8वां घर उसकी हेड क्वार्टर है। ये सामान्य नियम हमेशा याद रखिएगा, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेंगे जैसे अपने वैदिक में भी बताए गए हैं। शनि नीच का मतलब क्या है? जो भी आप, अगर जो लोग शनि से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और उनका कारोबार बिकना शुरू हो जाए, कारोबार ठप होना शुरू हो जाए, कारोबार बर्बाद होना शुरू हो जाए, चेहरे के ऊपर काली झइयां पड़नी शुरू हो जाए, माथे के ऊपर काले निशान आना शुरू हो जाए, लोग आप पर एतबार करना बंद कर दें, तो शनि नीच के फल आने शुरू हो गए। घर में चोरियां होने लग जाएं, और जिन लोगों ने भैंस पाल रखी हो और अगर भैंस मर जाए तो ये शनि मद्दे की निशानी है। काला कुत्ता पाल रखा है, काला कुत्ता मर जाए,
तो शनि मध्य की निशानी है, तो हमें ये चाय पत्ती वाला उपाय कर देना चाहिए। तो ऐसे में जहां पर भी मजदूर मिले उनको आप चाय पिलवाइए। जितना लोग इतना दान पुण्य करते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें चाय का दान चलते फिरते लोगों को करने से, मुफ्त में चाय बांटने से, चाय पिलाने से उनके काफी असर तक दूर, काफी नेगेटिव असर को दूर किया जा सकता है। नमकीन चीजें जितनी भी होती है वो शनि की कारक है। मजदूरों को नमकीन भोजन कराना, शाम के समय कचौड़ी, पकोड़े, समोसे ये गरीबों में बांटना अच्छा असर दे सकता है। बाकी मेरे अनुभव में जो मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा उपाय जो मुझे लगता है बहुत जल्दी रिलीफ देता है, किसी लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके और उसमें कोई एक का सिक्का डाल दो और उसमें अपनी सूरत देखो, पूरा पूरा चेहरा देखो और वो दान कर। अगर किसी को भी शनि ग्रह का डिप्रेशन हो, ये ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह के कारण किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो तो बजाय दान अन्य प्रकार के उपाय कराने के उन्हें कहें ये उपाय करके देखिए। तो सरसों तेल में सिक्का क्या था सर? वो नेट चला गया। बहुत जल्दी से असर करता है। शनि मंदिर में जाएं, वहां पर लोहे का बर्तन मिलता है, सरसों का तेल लें, उसको सरसों के तेल को थोड़ा स्टेबल होने दें, उसमें कोई भी एक सिक्का, एक का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, ठीक है, कंजूस आदमी 1 रुपया चढ़ाए, खुले दिल वाला 10 रुपया चढ़ाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, और अपना चेहरा देखे और देख करके वहां पर दान करे।